संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, गाथाएं सब समाप्त हो गई हैं, उसके समापन के कलश चल रहे हैं। ये अंतिम कलश है। इसके बाद एक कलश है, वो मंगलाचरण का है। ये शायद आप जानते नहीं होंगे कि मंगलाचरण अकेले आरंभ में नहीं किया जाता है, अंत में भी किया जाता है और कभी कभी मध्य में भी किया जाता है। इसलिए आदि मंगल, अंत मंगल और मध्य मंगल। मंगल इस प्रकार 3 प्रकार का होता है। आदि में तो लगभग सब जगह ही किया जाता है, अंत में भी इसमें ज्यादा है। आदि में भी आत्मख्याति टीका में वो ज्ञान को ही नमस्कार करते हैं और अंत में भी उस गम्य ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार करते हैं। तो सम्यक ज्ञान ज्योति के संदर्भ में कई दफ़े बहुत विचार किया है। कई जगह तो ऐसे विशेषण आते हैं कि जैसे वो केवल ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और कई जगह ऐसे विशेषण आते हैं कि वो सम्यक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही है, फिर भी सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान से पैदा हो जाता है और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में होता है ना। तो लेकिन वो जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहाँ वैसा लगाना चाहिए। वास्तव में वे ही विशेषण को पर्याय की दृष्टि से लो तो वो सम्यक ज्ञान के अर्थ में हो जाते हैं, और जो स्वभाव के विशेषण हैं वही लेते हैं तो स्वभाव जैसे ही केवल ज्ञान के होते हैं, इसलिए केवल ज्ञान के हो जाते हैं। और तीसरी जगह फिर एक ये भी निकाला जाता है कि त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार किया है। जब ज्ञान को किया है, इसमें शुरू की गाथाओं में मैंने जीवाधिकार कर्ताक्रम अधिकार के शुरू में इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है कि तीन हो सकती हैं चीज़ें। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार, उसे भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं। एक केवल ज्ञान को भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं, और एक सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं। अब जहाँ जैसे विशेषण हों उनके हिसाब से वो अर्थ वहाँ लगा लेना चाहिए। एक मध्य मंगल होता है कि बीच में ही मंगलाचरण करने लगते हैं वे। मध्य मंगल के सबसे बढ़िया उदाहरण नियम सार है। बिल्कुल बीच बीच में आते ही पद्म पर मलधारी देव, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार, फलाने भगवान को नमस्कार, पद्म पुरु भगवान को नमस्कार। बिल्कुल प्रकरण खत्म नहीं हुआ, अध्याय खत्म नहीं हुआ, और बीच बीच में ऐसे कलश मिलते हैं जो अन्यत्र बहुत कम देखने में आते हैं, इसलिए लोगों को अटपटे लगते हैं। लेकिन इसमें मैंने रिसर्च की है कि ये जो बीच में ऐसे आ जाते हैं उसका कारण ये होता है कि ये जो संत लोग मुनिराज लोग थे तो जंगलों में तो रहते ही थे, लेकिन धीरे धीरे 10वीं शताब्दी तक आ गए थे कि वो नगर के बाहर जो चैत्यालय होते थे उनमें भी रहते तो क्या थे, बैठ करके दिन भर स्वाध्याय वगैरह करते थे। जैसे मान लीजिए कि तीर्थ पे रहें तो है तो जंगल शिखर जी, लेकिन कोई मंदिर है ना तो उस मंदिर में बैठ करके भी वहाँ वो करते थे। तो उस मंदिर में जो मूल नायक हुआ करते थे उन मूल नायक को नमस्कार वो करते थे। हमको लगता है अचानक नेमिनाथ क्यों आ गए, आदिनाथ क्यों नहीं, महावीर क्यों नहीं, ये कुंथनाथ क्यों आ गए, ये सुपारसनाथ क्यों आ गए। तो यदि हम गहराई में जाएंगे तो उस वक्त जब वो ये टीका लिख रहे थे तो उस मंदिर में मूल नायक सुपारसनाथ भगवान थे, इसलिए वे सुपारसनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर उसी ग्रंथ में आप देखेंगे कि फिर कहीं मल्लनाथ आ गए तो वे बिहार कर जाते थे ना, फिर जहाँ पहुँचते थे वहाँ मल्लिनाथ भगवान का मंदिर होता था। तो ये उनकी एक पद्धति थी। और इसलिए एक श्लोक आता है ना, आदि मध्य अंते मंगलार्थम बुधई, ऐसा बोलो ना, संत कौन सा है,
हाँ, आदौ मध्य अवसाने चय मंगलम बुधई भासतम मंगलम बुधई, ये छंद है ना। आदौ मध्य अवसाने चय मंगलम भासतम बुधई, आदि में, मध्य में और अवसान में मंगल होता है, ऐसा बुद्धिमान लोगों ने, विद्वानों ने कहा है। ये छंद है। ये तो मैं आपको वैसा नहीं कीजिएगा मुझे मिल गए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बल्कि ये छंद है कि वो कहीं भी हमको नहीं बीच में कहीं कहाँ ठोक दिया। कि ठोक दिया क्या, भाई एक बैठक में तो सब होता नहीं है ना। अब 2-4 दिन का गैप पड़ गया और फिर आकर के बैठ करके उसको शुरू करते हैं तो उनको मंगलाचरण करते हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि मंगलाचरण किया ही नहीं। हमारे विद्यार्थी तो सब जानते हैं, बता देंगे, अभी आप लोगों को पता नहीं है। खुद ही परीक्षा मुख सूत्र है, उसमें मंगलाचरण नहीं है। तत्वा सूत्र में मंगलाचरण नहीं है। कि हम तो पढ़ा है मोक्ष मार्ग से नेतारम, अरे ये तो बाद में किसी ने जोड़ा है। वो शुरू में जब लिखा गया था उसमें मंगलाचरण नहीं था, लेकिन वो तत्काल जोड़ दिया गया। क्या हमारे धर्म रक्षण की किताब में मंगलाचरण नहीं था, और हमने 2-4 साल बाद, पहले दूसरे एडिशन में नहीं मिलेगा, तो 2-3 एडिशन निकल जाने के बाद लिख के जोड़ दिया। मेरे ख्याल से क्रमबद्ध पर्याय में भी मंगलाचरण नहीं है ना। ऐसा होता है। तो वहाँ पर एक परीक्षा मुख सूत्र शुरू होता है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यया इति लक्ष्य तयोर्वक्षम सिद्धमल्पम लगी ऐसा, बस शुरू कर दिया उन्होंने। ये तो कहा, छंद तो बना है, वो तो सूत्र है। क्या लिखा कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, और तदा भाषाद विपर्या, और प्रमाणाभास से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। इति, इस वजह से, तयोर लक्ष्यम, इसलिए हम दोनों को लक्ष्य में लेकर उनका वर्णन करते हैं। और ये हम जो वर्णन करेंगे वो लघीय सा, अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए करेंगे। शुद्ध क्या है, शुद्धम अल्पम है, सिद्धम अल्पम लघीय सा। सिद्धम माने ये जो बात हम कहेंगे वो पहले से सिद्ध है, यानी पहले आचार्यों ने बहुत सिद्ध की है। हम तो इसको बस प्रस्तुत कर रहे हैं संक्षेप में, और अल्पम बहुत संक्षेप में कहेंगे, और लघीय सा छोटी बुद्धि वालों को, जो बाल बुद्ध वालों को, ऐसे लोगों के लिए बताएंगे। इस संदर्भ में एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ ये प्रश्न किया कि भाई ये मंगलाचरण नहीं किया। इसी की टीका में वहाँ ये प्रश्नोत्तर चला है लंबा लंबा, मंगलाचरण क्यों नहीं किया। तो क्यों, कहाँ नहीं, मंगलाचरण तो किया है हमने, कहाँ किया, कि ये लिखा है ना, ये मंगलाचरण कहाँ है। कि मंगलाचरण में तो किसी भगवान को नमस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा किसने कहा तुमसे, हमारा तो पूरा ही ग्रंथ मंगलाचरण है, इसमें सब मंगल ही मंगल बातें हैं क्या, अमंगल कोई बातें ही नहीं है। तो ये मंगलाचरण ही है, प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, ये भी मंगलाचरण ही है। कि हम ऐसे नहीं मानते, नहीं मानते तो आगे आचार्य और बड़े आचार्य आए, उन्होंने कहा देखो, प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, णा माने सहित, तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित हैं, उनका नाम प्रमाण और उनको नमस्कार करते हैं। आ गया इसमें मंगलाचरण, उनने ऐसे सिद्ध किया है कि इसको हम मंगलाचरण इस रूप में भी कह सकते हैं, है ना। और फिर कई जगह उन्होंने कह दिया कि हम उस मंगलाचरण को हम मन में भी कर सकते हैं। हम लिखने बैठे तो हम मंगलाचरण लिखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम नमोकार मंत्र बोल के और लिखने बैठ जाएं, तो हम ऐसे भी मंगलाचरण कर सकते हैं। इसलिए वो मंगलाचरण नहीं है ऐसा विकल्प नहीं करना है। बहुत तो ऐसे कई जगह बहुत बहुत चीज़ें आई हैं। तो ये बीच बीच में मध्य मंगल होता है। तो ये अभी जो कल छंद आएगा, आज नहीं, घबराना नहीं, ये तो मैं कल वाले छंद की अब बात आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि वो अपन अभी अंत में उसी का पाठ कर रहे थे ना। ये अंतम अधिकार का अंतम छंद है, और इसमें निष्कर्ष दे दिया उन्होंने कि ये सारे जगत में जीव कैसे कैसे हैं। पढ़ें, मग्ना कर्म नया विलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यत्, मग्ना ज्ञान नये शृणोपि तदपि। तो एक बात मैं आपको बताने वाला था, वो छूट गई, पहले वो बताता हूँ फिर इसका अर्थ करूँगा। ऐसे ग्रंथ तो आपको हजारों मिलेंगे कि पहले में संक्षेप में लिखे गए, फिर उनकी टीकाएँ लिखी गई। वो टीकाएँ 3 तरह की होती हैं, वृत्ति, वार्तिक, आप समझे ना, और भाष्य। क्या वृत्ति, वार्तिक और भाष्य सर्वार्थ सिद्धि तत्वा सूत्र की वृत्ति है, वृत्ति रूप टीका है। श्लोक वार्तिक और राज वार्तिक वार्तिक हैं, और गंध हस्ती महाभाष्य वो महाभाष्य था। बहुत से लोग पूछते हैं कि अनुशीलन क्या होता, आपने अनुशीलन लिखे। भाई परिशीलन क्या होता, भाई दादा ने परिशीलन लिखे ऐसा बोलते हैं। तो ये पहली परंपराएं नक्की हैं, ये जैन अजैन सब में नक्की हैं। जो अत्यंत संक्षेप में टीका लिखी जाती है उसे वृत्ति कहते हैं, फिर उसी को और रूप से सिद्ध की जाती है तो उसको वार्तिक कहते हैं। ये जो राजवार्तिक है ना, उसमें वृत्ति भी है और वार्तिक भी है। तो स्वाध्याय किया, आप पढ़ रहे थे ना राजवार्तिक, उसमें 2 तरह से छपे होंगे कि एक तो बोल्ड में छपा होता है पहले संस्कृत टीका में, फिर उसमें वाइट में छपा होता है। तो वो बोल्ड में छपा है वो सब वृत्ति हैं, और उसमें छपा है वो वार्तिक है। वृत्ति माने संक्षेप में उस बात को कह देना, और वार्तिक माने उसे प्रमाण से सिद्ध करना, विस्तार से समझाना। अब श्लोक वार्तिक क्या, अब उन्होंने वो श्लोकों में वार्तिक लिखा, इसलिए वो श्लोक वार्तिक उसका नाम पड़ा। और गंधहस्ती महाभाष्य, महाभाष्य माने जहाँ कुछ नहीं छूटे, उसके चारों तरफ से जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध है वो सारे को प्रस्तुत कर देना। वो गंधहस्ती महाभाष्य अभी अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, दिगंबरों में कोई महाभाष्य उपलब्ध नहीं है। श्वेतांबरों में मैंने एक महाभाष्य तत्वासूत्र पर पढ़ा देखा था, लेकिन वो तो राजवार्तिक के बराबर भी नहीं था, सर्वासिद्धि जैसा भी नहीं था, भले ही उसमें भाष्य नाम रखा था, तत्वार्थादिगम महाभाष्य ऐसा नाम रखा था, लेकिन उसमें ज़्यादा वो नहीं था। तो ये आप वृत्ति वार्तिक और भाष्य का अर्थ समझ गए ना। अब जैसे अभी इनमें भी हम ऐसे भेद कर सकते हैं वो कैसी टीकाएँ होती हैं। तो ये बाल बोधनी टीका जो बाद में चली हिंदी में, तो वो ये कहते हैं कि मैंने ये किया। अब ये जो परीक्षामुख सूत्र है ये उल्टा है मामला। क्या मामला उल्टा है कि पहले लिखा जैसे सूत्र जी लिखे गए, फिर उसकी टीका सर्वासिद्धि लिखी गई 6वीं शताब्दी में, फिर आगे जा कर के राजवार्तिक लिखा गया, उसके बाद श्लोक वार्तिक लिखा गया, है ना। गंधहस्ती महाभाष्य का उल्लेख मात्र रह गया, वो खो गया था समंतभद्र का। लेकिन ये तत्वार सूत्र पहले नहीं लिखा गया, ये परीक्षामुख सूत्र, ये अकलंक के बाद सुनना परमात्मा। अकलंक ने जब अष्टशती लिखी गई, राजवार्तिक लिखा गया, अकलंक ने लिखी अष्टशती, विद्यानंद ने लिखी अष्टशास्त्री, तो इसके बाद उनका संक्षिप्तीकरण माणिक्यनंदी ने किया। ये उल्टा आया है, ये संक्षेप से विस्तार करते हैं और ये विस्तार से संक्षेप हुआ है। समझ में, अंतर समझ में आया, सबको आया होगा। माने छोटे छोटे ग्रंथ थे,
गंभीर, इन्हें गंभीर बोलते हैं, केचित गंभीरा, उनको अर्थ खोलने के लिए बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई। अब इतने विस्तृत हो गए कि लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं, तो क्या हमें तो संक्षेप में बता दो। तो उन बड़ी बड़ी किताबों के छोटे नोट्स बनाए। तो उन्होंने परीक्षा मुक्त सूत्र लिखा। तत्वा सूत्र में परीक्षा मुक्त सूत्र में क्या अंतर है समझे ना? उसमें लिखा है अकलंक बचोम्भोदे, अकलंक आचार्य के वचन रूपी समुद्र में से क्या जिस माणिक्य नंदी ने ये रत्न निकाले हैं, नमो माणिक्य नंदिने, मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ। क्या अकलंक बचोम्भोदे, क्या एन धीमता, ऐसा ही है ना कुछ, एन धीमता, समझ गए ना? ऐसा सब शास्त्र में लिखा है, समझे ना? कि इस तरह से मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ कि जिसने ये अकलंक की वाणी में से वचन निकाले। तो अकलंक के बाद में हुए माणिक्य नंदी, और उन्होंने बच्चों के लिए लिख दिया। इसलिए लिखा है ना अल्पम और लघीय सा, सिद्धम अल्पम लघीय सा, ये जो लिखा ना वो इसके अर्थ में है कि मैं इनके लिए लिखता हूँ। अब फिर वो तत्वा सूत्र जैसा सूत्र हो गया, तो फिर उसकी टीका लिखी गई, तो प्रमेय रत्नमाला नाम की वृत्ति लिखी गई। क्या फिर प्रमेय कमल मारतंड नाम का वार्तिक लिखा गया, फिर वो चली गाड़ी। विस्तार से संक्षेप और संक्षेप से फिर विस्तार, ये सब जानना जरूरी है। हम जैन धर्म को जानते हैं, और जैन धर्म के प्रमुख आचार्य हैं, और इन्होंने इतने बड़े बड़े महान काम किए हैं, तो उनके इन कामों को थोड़ा जानना चाहिए। क्या फिर देखो वो अकलंक की वाणी में से निकाल करके परीक्षा मुक्त सूत्र बनाया, और परीक्षा मुक्त सूत्र में से फिर प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड बनाया। अनंत वीर आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला बनाई, और प्रभाचंद्राचार्य ने, पंडित प्रभाचंद्राचार्य ऐसा लिखा रहता है, तो लोग समझते हैं कि ये पंडित जी थे, ये आचार्य नहीं थे। शुरू में लिखा रहता है पंडित और फिर प्रभाचंद्राचार्य, तो आचार्य तो नाम का वही पोस्ट होगी, पंडित थे। आसाधर जी जैसे पंडित नहीं थे, वो आचार्य थे। तो पंडित क्यों लिखा? कि पंडित माने बहुत उच्च कोटि के विद्वान प्रसिद्ध थे वो, तो आचार्यों में भी पंडित आचार्य। आप समझे, हमने भी आचार्यों को बड़ा और पंडित को छोटा मान रखा है, समझे ना? वे प्रभाचंद्राचार्य को आचार्य और पंडित जो नाम लगा है ना पंडित, वो और उसकी ग्रेडेशन को बढ़ाने वाला नाम है, घटाने वाला नाम नहीं है। हमने दो पार्टियां खड़ी कर दी ना, एक पंडित की और एक आचार्यों की, वो पंडित आचार्य हैं, पंडित प्रभाचंद्र आचार्य। बहुत प्रभाचंद्र आचार्य की बहुत बड़ी विशेषता है तो विकल्प खड़े करना। ये जो आपको मुख्य समाज प्रकाशक में देखते हो ना, ईश्वरवाद के खंडन में, यदि ऐसा है ईश्वर ने जगत को बनाया तो उसने कहाँ बैठ के बनाया था, वो जगह पहले से थी कि नहीं थी, वो सामग्री कहाँ से लाया था, सामग्री नहीं थी तो सामग्री किसने बनाई थी, सामग्री थी तो फिर उसको, ये सारे प्रश्न, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, एवं चेत, ऐसे विकल्प 100 विकल्प खड़े करते चले जाते हैं। जो तुम बात कहोगे उसमें 2 विकल्प खड़े करेंगे, और ऐसा मानोगे तो उसमें ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, फिर उसमें 2 विकल्प, फिर ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है। वो प्रमेय कमल मार्तंड उसका नाम है, किताब का नाम। 2 किताबें लिखी उन्होंने, एक प्रमेय कमल मार्तंड और एक न्याय कुमुद चंद्र, दोनों न्याय के बहुत महान ग्रंथ हैं। प्रमेय कमल मार्तंड मैंने पढ़ा है। प्रमेय कमल मार्तंड का मतलब समझते हैं? प्रमेय माने गेय, मुख्यों को गेय बोलते हैं उसे। जो सारी दुनिया है उसका नाम है प्रमेय। प्रमेयत्व नाम का गुण जिसमें हो उसे बोलते हैं प्रमेय। और 6 द्रव्यों में है ना, तो जिन जिन में प्रमेयत्व नाम का गुण है उसका नाम है प्रमेय। और प्रमेय है कमल, और कमल सूर्य के उगने से खिलता है। तो प्रमेय रूपी कमल को
खिलाने में जो सूरज के समान काम करे उसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। समझ में है ना। और प्रमेय रत्नमाला, वो प्रमेय का अर्थ तो वही हो गया। और जैसे रत्नों की माला उससे जगमगा जाता है ना, तो जिसकी वजह से प्रमेय जगमगा जाए उसका नाम है प्रमेय रत्नमाला। और फिर न्याय दीपिका, फिर छोटा सा दीपक, दीपक नहीं दीपिका छोटे से छोटा दीपक है कि जो न्याय, जिसके उजाले में न्याय दिखाई दे, वो न्याय दीपिका। तो ये ऐसे ऐसे ग्रंथ बने अलग अलग। अपन तो ये बात कर रहे थे अंत मंगल की, उसकी, और उसके बीच में ऐसा भी होता है। और मैंने ये बात आपको बताई कि पहले विस्तार करते हैं, फिर विस्तार का संक्षेप करते हैं, संक्षेप से विस्तार करते हैं। कुछ काम धाम तो उन्हें कुछ था नहीं, क्यों से लगे रहते हैं। अरे सामने साधारण से शिष्य दिखते हैं तो संक्षेप में नोट बना देते हैं, फिर देखते हैं संक्षेप में समझ में नहीं आई तो दूसरे आचार्य आते हैं तो थोड़ा विस्तार कर देते हैं, क्यों, तो और आचार्य आए तो और विस्तार कर देते हैं। तो इतना विस्तृत हो जाता है कि लोग घबराने लगते हैं। क्यों, अकेला ऐसा जैन धर्म में नहीं हुआ। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, आप नाम सुना, व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है पाणिनि का। जैनियों का कातंत्र व्याकरण था और उनका जैनेन्द्र व्याकरण कातंत्र उनका था पाणिनि। उनने अष्टाध्यायी लिखी, 8 अध्याय लिखे। फिर अष्टाध्यायी के सूत्रों की सिद्धांत कौमुदी लिखी गई। क्या सिद्धांत कौमुदी माने क्या कि उनको जो उनने सूत्र बनाए थे उनके प्रयोग बताए गए। आपकी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा 2 मिनट में बच्चों को समझा देना कि एको अणची ये सूत्र बनाया उनने। अब आप तो सुनो क्या है ये एको अणची। अब उनने तो अष्टाध्यायी में एको अणची लिख दिया। अब वो एको अणची क्या काम आता है, इसकी दाल बनाए कि साग बनाए कि रोटी बनाए, क्या करें हम। तो उनने कहा एक के स्थान पर यण होता है तो मधुअरी, तो मधु में जो ऊ है उसकी जगह वाह हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं यण। अथवा जो भी सुधी उपास्या, सुधी में जो धी है उसकी जगह या हो जाएगा और शुद्धि उपास्या हो जाएगा। तो ये उसका प्रयोग निकाल के कि ये सूत्र इस काम का है। और उन्होंने बहुत निकाल के रख दिए। क्या नाम रखा उसका, सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी माने चांदनी, ऐसा सिद्धांतों की चांदनी एकदम बिखर जाए, जिसमें गर्मी होए ना ही उजेला हो, उसे बोलते हैं चांदनी। कौमुदी माने सूरज की रोशनी तो होती है लेकिन गर्मी भी होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन गर्मी नहीं होती, इसलिए उसे चांदनी बोलते हैं, उसे कौमुदी बोलते हैं। को माने पृथ्वी, को मुदी माने खुश कर देने वाली। ये सिद्धांत कौमुदी। तो केले के लगा के आज ये तो बहुत बड़ी हो गई, कठिन हो गई। तो एक आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी बनाई, भरतराज आचार्य ने लिखा। भरतराजे ने आता ना लघु सिद्धांत कौमुदी, कृत्वा भरतराजे ने लघु सिद्धांत कौमुदी। अब लघु सिद्धांत कौमुदी बन गई और एक सिद्धांत कौमुदी 2 हो गई। तो एक आचार्य लगा कि बहुत ही छोटी हो गई, इसमें सब बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है, और ये बहुत बड़ी हो गई। तो उन्होंने एक मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी। अब 3 चलती हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। मेरे ख्याल से अपने विद्यार्थी लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी तो पढ़ते हैं ना, तुम लोगों ने पढ़ी ना। अभी सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी। ये सब ऐसा ये अजय नहीं, व्याकरण में भी है, माने हर ज्ञान के क्षेत्र में ऐसी सब चीजें होती हैं। अब ये अंतिम पुण्य पाप अधिकार का निष्कर्ष निकालते हैं वो। अब अपन एक दफे फिर पढ़ लेते हैं, संस्कृत को छोड़ देते हैं, हिंदी, फिर अपन इसका अर्थ करेंगे। पढ़ो। कर्म नए के
ये कहते हैं कर्म नयावलंबन परा मंगना, कर्म के अवलंबन में चतुर मग्न लोग कहते हो। कर्म नयावलंबन, कर्म नय के अवलंबन में उत्कृष्ट परा और मग्न लोग कौन से? यह ज्ञानम न जानन्ति, जो ज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान माने भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, और कर्म नय के पक्षपाती हैं। अवलंबन परा माने पक्षपाती, वे ज्ञान को नहीं जानते हैं। और ज्ञान नये शृणोपि मग्ना स्वच्छंद मंदोदमा, और ज्ञान नय के पक्षपाती ज्ञान में मगन हैं और वे उद्यम से मंद हो गए हैं। मंद उद्यमा है ना, स्वच्छंद मंदोद्यमा, स्वच्छंद हो गए और पुरुषार्थ में मंद हो गए। कौन देखो जो नीचे लगा ना, कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हों और ज्ञान नय के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हों। जो बना उन्होंने लिखा ना अपने दादा प्रशासनिक उपाय टीका की मंगलाचरण में पंडित टोडरमल जी ने, आता क्या है? को नरे निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये हैं सुख छंद ना पहचाने निज शुद्धता। ये जो छंद है वो इसी का समझ लो पद्यानुवाद है। उसके मंगलाचरण में ये क्यों लिखा? मैं उस वक्त क्या करते, जब मैंने पंडित टोडरमल PhD कर रहा था ना, मंगलाचरण पुरुषा सिद्धिपाठ टीका का मंगलाचरण लिख रहे। अब कोई निश्चय नय से उद्यमी हो गए, कोई व्यवहार नय से मानते हैं, और कोई दोनों नयों को मानते हैं, वो विवाहवासी हो गए, और जो दोनों नय ज्ञान को जानते हैं वे सम्यक जीव हैं। अब भगवान को याद करो ना मंगलाचरण में, फिर वही बात आ गई ना। वैसे ही मंगलाचरण हो गया ना, कौन? प्रमाण आधार संसिद्धि, टोडरमल जी ने वैसे ही लिख दिया। तो मैंने उस रिसर्च में ये बात लिखी है, वो रिसर्च का सार लिखा मैंने ये भूमिका में मोक्षमार्ग प्रकाशक की, और वो भूमिका विद्यानंद जी ने अभी पढ़ी 15 दिन पहले। अभी उसका भूत उनके दिमाग पे चढ़ रहा है। अभी मैं गया वहाँ पंच कल्याणक में, तो बंदा 20 मिनट बोले तो वो उस भूमिका के बारे में ही बोलते रहे। कितनी गजब की भूमिका, 30 साल पहले लिखी, ऐसा लिखा। और उनने घोषणा करी कि ये भूमिका उस वक्त इनने लिख दी, आज ऐसी भूमिका ये नहीं लिख सकते थे, ऐसा कहा। उनने एक शब्द कहे भरी सभा में, अकेले में नहीं, और मेरे से कहा डॉक्टर साहब आज नहीं लिख सकते आप, इतनी बढ़िया भूमिका लिखी गई है। क्यों? मैं आज नहीं लिख सकता, उस दिन लिख सकता था। क्यों? सुरेश जी वे नहीं जानते हैं कि उसके बाद तो उनके ज्ञान बढ़ा होगा, घटा थोड़ी होगा। वो 72 में लिखी थी, और आज 11 कितने साल हो गए अब जी? 29, 72 से 39 साल बैठ लिखा हुआ भूमिका को पढ़ के 5-6 दफ़े पढ़ी। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो उन्होंने पढ़ी और ये कहा कि आज नहीं लिख सकते आप भरी सभा में। और मेरे से कहा क्यों डॉक्टर साहब ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। तो आप कहेंगे बस आपने वैसी टाँग भर दी। अरे भाई ये सही है, क्योंकि तब मैंने टोडरमल पे PhD की थी, तो मैंने गहराई से उनकी एक एक चीज़ का अध्ययन किया था। और आज मैं 40 वर्ष में वो भूला होऊंगा कुछ। क्यों? आज मैं 40 वर्ष में उसमें से कुछ भूल गया होऊंगा, ख्याल में आई ना। तो ये उन्हें तो नहीं मालूम है, लेकिन उनको ध्यान में नहीं है कि इस वजह से इतनी बढ़िया हुई, लेकिन उनने इस बात को जाने बिना ये बात जान ली। तो मैंने ये प्रश्न उसमें उठाया, किसमें? भूमिका में शायद नहीं मिले, लेकिन उसमें पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते थे जो मेरी किताब है उसमें मिला। अब महाराज ने वो किताबें मंगाई हैं वीर सागर के हाथ कि वो अब मूल किताब लाओ, वो अब वे सोच प्रबंध पढ़ेंगे मेरा। उसमें क्या लिखा है कि जब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका उनने आरंभ की थी,
तब उन्होंने 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो लिख रहे थे। और 7वां अध्याय में वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का स्वरूप और सम्मुख के सन्मुख वाला स्वरूप भी लिख लिख के ताज़ा ही ताज़ा था और उनके दिमाग में वो घूम घूम रहा था। इसलिए उन्होंने वो बात इस पुरुषासिद्ध उपाय टीका के मंगलाचरण में डाल दी। माने कैसा इफेक्ट आता है, जबकि वहाँ उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो हम रिसर्च में हमको वो रिलेवेंस खोजना पड़ता है तो ऐसा क्यों हो गया, कि आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भाग्य से वो पुरुषासिद्ध उपाय की टीका भी अधूरी रह गई और मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी अधूरा रह गया। यानी दोनों का वर्ग साथ साथ चल रहा था। वहाँ पुरुषासिद्ध उपाय की टीका लिखी जा रही थी और यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा जा रहा था, हैं? तो अब हम वो तारीख खोज सकते हैं कि उन्होंने 7वां अध्याय पूरा किया था और उसके बाद उनने पुरुषासिद्ध उपाय की टीका उनने शुरू की। उसका प्रमाण ये मैंने उसमें लिखा है कि ये उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। अब ये देखिए, मैं कहता हूँ कि उनने पुण्य पाप अधिकार भी समाप्त किया हो तो नहीं कह सकते। देखो, कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ज्ञान को माने आत्मा को जाने और उनके जीवन में भूमिका के योग्य आचरण हो और शुभ भाव भी हो। वे कर्म नय के पक्षपाती नहीं हैं, वे कर्म नयावलंबी हैं। लेकिन यहाँ ऊपर कर्म नयावलंब नहीं लिखा, लेकिन वो चूंकि गलत हैं इसलिए नीचे अपन ने अनुवाद में पक्षपाती किया। कर्म नयावलंबन वाले सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को जानते हों वे हैं सम्यक दृष्टि, और ज्ञान को नहीं जानकर फिर कर्म का पक्षपात करें तो वे है मिथ्या दृष्टि। तो क्या लिखा ना, ज्ञानम न जानन्ति ये, ज्ञान से अनभिज्ञ हों और कर्म नय के पक्षपाती। कर्म नय के पक्षपाती माने कर्म नय जिसको धर्म कहता है वो ही धर्म है ऐसा मानकर उसको करने क्रियाकांड करने वाले, शुभ भाव में प्रवृत्त होने वाले और क्रियाकांड करने वाले, उनका नाम क्या है? कर्म नय के पक्षपाती। ज्ञान से अनभिज्ञ और कर्म नय के पक्षपाती। और इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से कहें तो क्या नाम देंगे? व्यवहाराभासी। हो गया ना। और अब ज्ञान नय के पक्षपाती निश्चयाभासी। अब वे आलसी स्वच्छंद हों, वे ज्ञान नहीं, हम तो आत्मा को जान लिया ना, बस क्या करना। अब ये वृत्तोपवास करने से क्या फायदा है? ये पूजा पाठ में क्या रखा है? हमने तो भगवान आत्मा को जान लिया है ना। ऐसे जीव आलसी हो जाते हैं। उनसे कहो कि भैया अब तुम प्रवचन में नहीं आए, क्या साहब बहुत सुन लिया, अब सुनना बंद कर दिया। क्या आपने स्वाध्याय नहीं करते? बहुत पढ़ लिया। ये बात दोनों वाक्य अभय जी मैंने महीना भर के पहले 5-6 लोगों से सुने हैं। मैं नाम बता सकता हूँ कि बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया, जबकि मेरी दृष्टि में उनको अभी धर्म का जीरो नहीं आता है। फिर मैंने उनसे कहा कि गौतम स्वामी ने एक अक्षर नहीं सुना था, सुनना मेरी बात सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, और उन्हें मन पर ज्ञान हो गया था। कहानी तो आपको याद है ना। सौधर्मेंद्र गया था, वो पूछ के लाया था, तो जब उनको वे गणधर बने, गणधर कब बने? जब दीक्षा ले ली, फिर मन पर ज्ञान हो गया, द्वादशांग के पाठी हो गए, तब वे गणधर बने और तब दिव्य ध्वनि खिली। तो इतना सारा काम भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना उन्हें हो गया था। इसमें एक निष्कर्ष से निकलता है कि सुनने फुनने की जरूरत नहीं है, तेरी पात्रता पके, तू पुरुषार्थ करे तो उसके बिना भी काम हो सकता है। एक निष्कर्ष हो गया ना। तो फिर सुनना के बिना भी हो सकता है ना, तो अब सुनने की जरूरत तो नहीं है।
लेकिन उस आदमी को कि जिसको द्वादशांग का पाठी हो गया था, मन परे ज्ञान हो गया था, फिर दिव्य ध्वनि खिली, तो 30 वर्ष तक लगातार सुबह शाम दोपहर 6 घड़ी माने 18 घड़ी माने 7 घंटा और 12 मिनट, 1 मिनट उसने महावीर का प्रवचन सुनना बंद नहीं छोड़ा, पहले दिन से अंतिम दिन तक 30 वर्ष। इससे जिनवाणी श्रवण और स्वाध्याय की महिमा आती है। और जो ये कहते हैं हमने बहुत पढ़ लिया और बहुत सुन लिया, उसके लिए उनके लिए जवाब है जी, मैं उसे बताता हूँ ये बात, इतना तो नहीं पढ़ लिया, इतना तो नहीं सुन लिया, गुरुदेव के बराबर तो नहीं पढ़ लिया, फिर भी वे जीवन के अंतिम समय क्षण तक स्वाध्याय करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। क्यों? क्या कैसे पागलपन है? तो वो आलसी ज्ञान नए हमने जान लिया है और जाना है नहीं, जाना है नहीं और जान लिया है ऐसा मानकर अब तो भैया प्रणमन करने की जरूरत है। कब तक सुनते रहोगे, जैसे बोलते हैं, कब तक सुनते रहोगे? यहाँ रास्ते में आप वहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, तो कुछ आधे पागल लोग रास्ते में मिलेंगे, कहाँ जा रहे सौगानी जी के प्रवचन है, कब तक सुनते रहोगे? अरे भाई कुछ करो करो, कुछ करो। क्या आधे पागल कह रहे उन्हें? अरे पूरे नहीं कह रहे कि जब वो जिनवाणी का सुनना निरर्थक है, वो एक कह सकता है, तो मैंने आधा पागल कहा तो ये कृपा करी, तो पूरे ही पागल कहना चाहिए था। एक बार मेरा व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, ये तो जिनवाणी की उपेक्षा से उत्पन्न हुआ अंदर में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है, उससे क्या लेना देना। इसलिए नहीं कि उसने मेरे एक आते हुए श्रोता को रोका, इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ये स्वच्छंद मंदोद्यमा, और वे लोग जो इसको निरर्थक समझते हैं, यदि उस वक्त वे क्या कर रहे थे ये जाकर आप सब लोग देख लेना। तो एक भी आदमी उस आत्मा में नहीं गया था। कोई चाय पी रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई घूम रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था। आप समझे ना, इसका नाम है स्वच्छंद। समझे, स्वच्छंद काय का नाम है कि वे उस आत्मा में गए होते तो उससे बढ़िया कोई दूसरी चीज नहीं थी। तुम हमारा प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुन करके भी तुम आत्मा में जा सकते हो, वहीं बैठे बैठे। कोई जाते थे, जितने मुनिराज थे सब अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाते थे, तो दिव्य ध्वनि को छोड़कर सुन जाते थे कि नहीं? बोलो। बैठे वहीं, जैसे मैंने कहा वहीं बैठे बैठे, तुम यहीं बैठे बैठे आत्मा में जा सकते हो, टीवी के सामने बैठे बैठे नहीं, ये नहीं चलेगा। हमने सब सुना है। अरे भाई जिनवाणी है, तुझे तो और आनंद आना चाहिए कि जो हमने पहले पढ़ा है, सुना है, वो ही बात आ रही है, इसलिए हमारी बात पे सील लग रही है और ये भी गलत नहीं बोल रहा है। क्यों? यदि सुन ही लिया है तो क्या गजब हो गया है। ये भगवान आत्मा तो निरंतर ज्ञान का गेय बनाने योग्य है ना। देखो, और ज्ञान नय के पक्षपाती माने निश्चयाभासी के एक लक्षण आलसी और दूसरा स्वच्छंदता। क्या तुम ये खाते हो, आलू जमीकंद खाते हो, शर्म नहीं आती है? उसमें क्या है? वो तो अपनी आयु की समाप्ति पे मरते हैं ना, हमारे मारने से थोड़ी मरते हैं। एक जीव दूसरे को मार ही नहीं सकता। ऐसे सर्वज्ञ के वाक्य बोले और अपने हिंसा के पोषण में, उनका नाम है स्वच्छंद। तेरे से नहीं छोड़ा जाता तो मत छोड़, लेकिन छोड़ना गलत है ऐसा क्यों कहता है? ये तेरी व्यक्तिगत कमजोरी है, क्योंकि जिनवाणी में भी लिखा है कि भूमिका के अनुसार नहीं छोड़ा जाता है। मान लो जो 5वें गुणस्थान में है,
जो ब्रह्मचर्यानुवृत्ति हैं, ये कह रहा ना, तो उन्हें ब्रह्मचर्य की निंदा करनी चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य का निंदा का अधिकार है। क्यों? कि हमने तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारियों की निंदा करते तुम्हें ही सुना है। किनकी? ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य के तो हमने 20 पेज लिखे हैं, क्यों? उसकी प्रशंसा में। और ब्रह्मचारियों की, ब्रह्मचारी के नाम पर दुनियादारी में उलझे हुए लोगों की बात की होगी, कदाचित की होगी, तो समझे ना? आलसी स्वच्छंद हो। मैं एक बात कहा करता हूँ, मेरा याद भी ये है, एक प्रवचन था, वो टीवी पे भी आया था, अभी भी 2 मिनट में बताता हूँ आपको। मार्मिक बात है, ध्यान देने जैसी बात है। अभय कुमार जी, ये जितने भी गृहस्थ हैं, चाहे वे पंडित हों, विद्वान हों, चाहे नहीं हों, लेकिन वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं सतीश, इसमें वे आज़ाद नहीं हैं। जहाँ बिजनेस होगा वहाँ रहना पड़ेगा, जहाँ नौकरी होगी उन्हें वहाँ रहना पड़ेगा आजीविका के लिए, और जिसमें 2 पैसा मिलेंगे वो काम करना पड़ेगा। आपने कपड़े की दुकान इसलिए नहीं की कि कपड़े का प्रचार करना चाहिए, जिससे लोग नंगे नहीं रहें, कपड़े बेचें। किसी के कपड़े में 2 पैसे मिलते हैं, आजीविका मिलती है तो की, और कपड़े में पैसा मिलना बंद हो जाए और सोने चांदी में मिलना शुरू हो जाए तो हम कपड़ा का व्यापार बंद करके सोना चांदी का कर देते शुरू के नहीं, क्योंकि हमारी दुकान ना कपड़े की है, ना सोने चांदी की है, पैसा कमाने की है। अनुचित नहीं है, वो काम हमने अपनी आजीविका के लिए किया है, तो वो स्थान पर रहना पड़ेगा जहाँ वो दुकान चलेगी, जहाँ वो नौकरी मिलेगी, और उस वो काम चुनना पड़ेगा जिसमें 2 पैसा हमें मिलेंगे और जिसमें हमारी योग्यता है। लेकिन ब्रह्मचारी जिन्होंने सारा जीवन इसके लिए समर्पित किया है कि हम आत्मा के कल्याण करेंगे, हमें कोई धंधा नहीं करना है, नौकरी नहीं करनी है, उनने जो स्थान चुना है वो उनकी असली रुचि का प्रतीक है। उनने कोई मजबूरी में नहीं चुना, क्योंकि उनको आजीविका करना ही नहीं है, तो वे ऐसी जगह क्यों चुनेंगे बताइए? वे ऐसी जगह चुनेंगे कि जहाँ उन्हें 2 अक्षर सुनने को सीखने को मिले, सबसे बढ़िया। और यदि वे विद्वान हैं तो जहाँ उन्हें लोग सिखाने को लोग मिलें। क्यों समझिए? आप कहीं जाओ तो या तो आपको लोग सुनाने को मिलने चाहिए और या आपको सुनने को मिलना चाहिए। आप उस हिसाब से ही जगह चुनोगे ना सुनने को ना सुनाने को, वहाँ कोई क्यों रहेगा? क्योंकि उसे बाध्यता नहीं है। जैन समाज में समझ लो एक विशेषता है कि बाप दादों के पास इतना पैसा तो है ही है कि उसके हिस्से में जितना आएगा वो 1 पैसा नहीं कमाए तो ब्याज में उसकी ज़िंदगी चल सकती है। सबके माँ बाप लगभग ऐसे हैं, एक आध को छोड़ देना। क्यों? तो फिर वो क्यों चुने? वो क्यों दिल्ली को चुने? वो क्यों बम्बई को चुने कि जहाँ से वहाँ तक जाने में 1.5 घंटा लग जाए? वो ऐसी जगह क्यों नहीं चुने कि मंदिर 5 मिनट में पहुँच जाए, वहाँ प्रवचन करे या प्रवचन सुने? न करने को मिले, करने को श्रोता नहीं मिले और सुनने को विद्वान नहीं मिले। यदि सचमुच वो से इस बात की आवश्यकता महसूस होती है अभी मुझे समझने की ज़रूरत है, तो उसे ऐसी जगह रहना चाहिए कि जहाँ उसे समझने का मिले। और यदि वो समर्थ है, ऐसा 1000 में 1 ऐसा भी हो सकता है ना कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान गुरुदेव जैसा आदमी को लो। अब उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं था कि जिसका वे सुने, तो ऐसी जगह बैठे कि जहाँ उन्हें सुनने लोग आए। क्यों? लेकिन ये ऐसी जगह चुनता है कि ना सुनने वाले ना सुनाने वाले, जंगल में बैठ गया, जो आता है उससे बस रसीद कट्टा बताता है, ये सुनाता है कि यहाँ दे दो, और ये सुनता है कि भैया मैंने बहुत खर्चा कर दिया, अब नहीं दे सकता। कुछ नहीं, न तत्व की बात सुनने को, न तत्व की बात सुनाने को। ऐसी जगह बैठ गया। वो जगह शहर भी हो सकती है, जंगल भी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि मुनिराज होते तो जंगल में जाके बैठ जाते, ना उन्हें किसी से सुनना है और ना किसी को
सुनाना है। सुनने लायक था वो सब सुन लिया है, और सुनाने का विकल्प नहीं है। आत्मा के ध्यान में लीन रहना है, तो वे तो ऐसे जंगल में जाते ना, तो ऐसे कोई जंगल में गया, ना सुनने की जगह, ना सुनाने की जगह, ना सुनाने का काम पसंद है, अदालत में खड़े रहने का काम पसंद है, मुकदमेबाजी का काम पसंद है। बोलो बोलो महेंद्र भाई, ये तुम्हारा जो तुमने चुनाव किया है बिल्कुल आज़ादी से, ये तुम नहीं कह सकते कि हमारी रुचि का प्रतीक नहीं है। ये तुम्हारी रुचि का प्रतीक है ना। जब तुम्हें कोई अपेक्षा है ही नहीं, अभय जी ने नक्की कर लिया कि अब मुझे कहीं काम नहीं करना, मैंने सर्विस नहीं करनी, तो उन्होंने देवलाली चुनी ना कि वहाँ आएंगे पद आदमी शांति से सुनेंगे और मैं सुनाऊंगा। ए जाके मुंबई की किसी गली में क्यों नहीं बैठ गए, झोंपड़पट्टी में क्यों नहीं बैठ गए आप, क्यों देवलाली में बैठे? इसीलिए ना कि स्वाध्याय गुरुदेव का टेप रोजाना 2 टाइम सुनने को मिलेगा, और मैं अपनी बात भी सुनाने का भी मौका मिलेगा। मेरे पास जो चीज़ है मैं सुनाऊंगा, पढ़ूंगा, अमृतचंद को पढ़ाऊंगा, अमृतचंद को पढ़ूंगा, यही पढ़ाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके जीवन का लक्ष्य एक क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे काम जो कोई साधारण सज्जन भी चुनना पसंद नहीं करता है, सबसे अपमानजनक जगह अदालत, खड़े रहो, नमस्ते करो, जो क्या उन घूसखोरों को उनको कहो मी लॉर्ड माई लॉर्ड मूड, जो भी होता हो भैया, तुम जानो क्यों? किसी विद्वान को नमस्ते करने में शर्म आती है, और 5 पापों के पारंगत लोगों को भैया करके और वहाँ रोजीना अदालत में ही खड़े रहना है, यही करना है। क्या 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 चुनाव है, क्या ये जीवन क्या है? जब तुमने पूरी तरह तुम्हारे हाथ में सब है वो एक एक दिन का, तो हमको कहाँ जाना, क्या काम करना, ये जिनवाणी लिखने का, पढ़ने पढ़ाने का काम क्यों नहीं चुना? अन्ना जी से लोग कहते हैं कि तुम कहाँ फंस गए, ये पढ़ने पढ़ाने का काम तुम्हारा है, ये तो पंडितों का है। तो ब्रह्मचारियों का क्या काम है? इनका क्या काम है? ना पढ़ना ना पढ़ाना, बस लड़ाना, यही काम है। क्या है वस्तु स्थिति, विचार तो करो गंभीरता से। कर्म नए के पक्षपाती, ज्ञान से अनभिज्ञ हों, और ज्ञान नए के पक्षपाती, आलसी स्वच्छंद हों, जो ज्ञानमय हों परिणमिते। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्मल जिनके प्रकट हुए हैं, उसका नाम है ज्ञानमय हों परिणमित। और परमाद के बस में न हो, और आलसी नहीं हो। कर्म विरहित जीव भी संसार सागर पार हूँ। कर्म विरहित, राजन जी, कर्म विरहित माने क्या है? हाँ, अब तो हो गया पक्का। ज्ञान वर्ण आदि से रहित नहीं, शुभाशुभ कर्मों से विरक्त होकर भूमिका अनुसार होगा, लेकिन उसको करने की बुद्धि नहीं है, करने में रस नहीं है, करने में कोई उपलब्धि नहीं है, हैं? देखो, कर्म नए के अवलंबन में तत्पर, कर्म के पक्षपाती जीव संसार सागर में डूबे हुए हैं। डूबेंगे नहीं, क्या डूबे हुए हैं। और क्योंकि वे ज्ञान माने आत्मा को नहीं जानते, और ज्ञान नए के युक्त पक्षपाती जीव भी डूबे हुए हैं, क्योंकि वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं। बस कुछ नहीं करना, पड़े रहना, बस खत्म। तात्पर्य यह है कि वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और विषय कषाय में बरतते हैं। किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए कर्म नहीं करते,
शुभाशुभ कर्मों से विरक्त रहते हैं और कभी प्रमाद के बस भी नहीं होते, वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं। विश्वस्य ऊपरी तरंती है ना। एक उक्त कलश का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये जयचंद जी छाबड़ा का लिखा। अभय कुमार जी कहते हैं जयचंद जी छाबड़ा का कहाँ रह गया जाए, जहाँ भी मर्म की बात थी वहाँ हर एक को मैंने कोट किया और उनके नाम से किया। यही बात मैं अपनी तरफ से भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैं जिनवाणी में देख के लिखी तो वो मेरी नहीं है। सब लोग जो भी लिखते हैं वो जिनवाणी में देख के तो लिखते ही हैं। जब हम कलश का अर्थ कर रहे हैं तो वो जिनवाणी तो है ना कलश, वो उसी का तो अर्थ कर रहे हैं ना। है? मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। सबसे नीचे की पंक्ति भावार्थ जो मैंने लिखा, नाटक समय सार में इस कलश का भावानुवाद इस प्रकार दिया गया है। नाटक समय सार का पढ़ो भाई, अभय जी खड़े होके पढ़ो, थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। हाँ हाँ स्यादवाद के महल में रहते हैं। अभी स्यादवाद का महल कौन है कि ज्ञान नय माने आत्मा का अनुभव और क्रिया नय माने भूमिकानुसार स्वभाव और आचरण, ये दोनों का जो बैलेंस है उसका नाम है स्यादवाद का महल। वो स्यादवाद के महल में रहते हैं कौन? ज्ञानी जीव। अब और अज्ञानियों की क्या हालत है? समझे न ज्ञान कहें किया क्रिया सो मोक्ष। ज्ञान तो समझते हैं, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा को तो समझते नहीं है। कुछ करोगे तो होगा ना, आत्मा आत्मा करने से क्या होता है? कर लेना, कर्म किए सो मोक्ष, कुछ करोगे तो मोक्ष होगा। अभी बहुत तर्क देते हैं, गुरुदेव के सामने देते थे सारी पंडित पार्टी मुनिराज, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ऐसा राजवार्तक में लिखा है। लेकिन वहाँ क्या है, गुरुदेव बताते थे कि ज्ञान माने आत्मा को जानना और क्रिया माने आत्मा को जानते रहना। ध्यान इसमें लिखा कहीं, निकाल, इसमें लिखा कहीं, लिखा ना अंतिम पंक्ति देखो, ज्ञान ध्यान की टहल में, है ना, ज्ञान ध्यान की टहल में। ज्ञान माने जानना और ध्यान माने उसी को जानते रहना, माने आत्मा को जानना और आत्मा को जानते रहना। तो जानना है ज्ञान और जानते रहना है क्रिया। ये क्रिया माने शरीर की क्रिया नहीं, ये जड़ की क्रिया नहीं। और जब ध्यान रूप क्रिया होगी तो तदनुरूप शरीर की स्थिति भी होगी। ऐसा वो जो है ना, वो कह रहे हैं वो त्रिभंगी लाल, ऐसे खड़े होकर के ध्यान नहीं हो सकता, नहीं होगा। ध्यान होगा तो कुछ स्थिर आसन में ही होगा। क्यों? दौड़ते दौड़ते नहीं होगा। लेकिन वो स्थिर आसन से नहीं होगा, समझ गए ना। जब भी होगा तो पहले स्थिरता तो आएगी ना। जब तुम एक जगह उपयोग को स्थिर करेगा तो शरीर की क्रिया रुकती है कि नहीं रुकती है? बोलिए, रुकती है कि नहीं रुकती है? आप जब एक मिनट रुको, सोच के जवाब देते हैं ना, तो क्या करते हैं? वही ज्ञान को ही एक जगह स्थिर करते। सोचना माने क्या? ज्ञान को एक जगह स्थिर करने का नाम ही तो सोचना है ना।
तो ऐसा करते हो तो ऐसा कहीं ना कहीं रुक जाता है ना, एक सारे शरीर की क्रिया रुक जाती है ना। तो यही तो हम तो कहते हैं कि शरीर की क्रिया रोकनी पड़ती है। रोकनी पड़ती है नहीं, रुक जाती है। अपने आप रुक जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, घबराओ मत। यदि तुमको किसी बात पे गंभीरता से सोचना होगा तो शांत चित्त से स्थिर होकर बैठ करके ही सोचना होगा। मुंबई में एक सेठ जी का ड्राइवर मेरे को छोड़ने जा रहा था कहीं, तो उसने मेरे को जो रास्ते में कहा था, बहुत पुरानी बात है, गोदका जी थे, गोदका जी का ड्राइवर था, और मैं उनके घर से साइन से शहर जा रहा था। तो उसने कहा कि ये लोग समझते नहीं हैं, जो आजकल के लोग सेठ चलाने लग गए हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये कुछ समझते नहीं है। वो ड्राइवर मुझे समझा रहा था। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या मैं बता दे? मैंने चलो भी सुन तो लो, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। तो बोला कि इनके माथे पे कितना बोझा रहता है, अब इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या छुड़ाना है, क्या लेना है, तो वो रहता है। अब यहाँ के इस पर बैठेंगे तो वो सोचेंगे उधर, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये सोचना थोड़ी बंद कर सकते हैं। अरे शांति से पीछे की सीट पे बैठें, सोचें, और वो काम हम लोगों को करने दें। हमारा वही काम है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें तो बस गाड़ी चलानी है, हम बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे पंडित जी आप हो, बोला अप्रोचन करने जा रहे, अब रास्ते में सोचोगे अप्रोचन में क्या बोलना, तो गाड़ी चलाते में तो अप्रोचन ही सोचोगे, एक्सीडेंट हो। बात में दम है कि नहीं? सोचो, अपन अपने जीवन को देखो। मैं वो ड्राइवर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और ड्राइवरों की आजीविका मिले इसलिए मुझे चिंता नहीं है, ड्राइवर को होगी। लेकिन मैं कहता हूँ उसका कथन 100% सत्य था। क्यों? हम किस आकुलता में, किस चिंता में, जल्दी पहुँचना है, इसमें वो जाके ये कहना है वो आने वाला है, प्लेन पे किसी को लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्लेन आ गया हो, मैं लेट पहुँचूँ, लेट ना हो, ना मालूम कितने विकल्प जाल चलते हैं। अब तुम उनसे निपटोगे कि वो ड्राइवर उसे निपटोगे? बोलो, सही सही है ना? वो ड्राइवर भी समझा तो समझना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है। हम समझाएंगे भाई प्रवचन सुनना चाहिए, कि अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए कह रहे, अब क्या करें, माता मारे। हम तुमको दिनवाणी का स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे, और तुम समझ रहे कि हम अपना एक ग्राहक बढ़ाने की कोशिश। तुम समझेंगे ड्राइवर को नौकरी मिले, लेकिन वो बात फैक्ट है ना। तुम कितना विकल्प जाल में उलझे हो। कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो किसी काम से जाता है ना, वो काम का दिमाग में उसको घूमता है कि नहीं घूमता है? बोलिए। अब आजकल तो ये मोबाइल आ गए, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मोबाइल चलते रहते हैं। अब ड्राइवर की सीट पे बैठ के मोबाइल चलाओगे तो बिहार में पुलिस वाला पकड़ेगा, एक्सीडेंट होगा वो अलग होगा। अब पीछे से करो ना तुम फोन खूब आराम से, शांति से। बेचारे ड्राइवरों को भी नौकरी मिलने तो क्या तकलीफ है? सबसे ज़्यादा ड्यूटी हार्ड ड्राइवर की ड्यूटी है। आप समझे ना? मैं तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों? ये खाली बैठना सबसे बड़ा काम है। तुम अंदर घुस गए, न 5 मिनट में आओगे कि 5 घंटे में, ये पता ही नहीं है। पर वो बेचारा वहाँ पर बैठा रहे, और धूप में, गर्मी में, सर्दी में, कितना कठिन काम है। बता दो ना, 1 घंटे में आऊँगा तो कम से कम थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं जा तो जाए, यहाँ वहाँ हाल है तो हल तो सके। तो ऐसे ये बोलते हैं कि देखो भाई, स्यादबाद का महल बता रहा था मैं आपको। तेई भव सागर के ऊपर तरे हैं जीव, जिनका निवास स्यादबाद के महल में। समझे ना ज्ञान, कहें करें क्रियासो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में। मिथ्यात्व गहल समझते हो? कोई नशा में ऐसा करने लगता है ना कुछ होश में, ना आधे बेहोश में, उसका नाम गहल बोलते हैं। मिथ्यात्व की गहल ऐसी हो रही है, वे जीव ज्ञान का पक्ष लेते हैं, अपने को सदा अबंध मानते हैं और स्वच्छंद बरतते हैं। तेऊ बूढ़े हैं चले। बूढ़े कौन से हैं? ये वृद्ध लोग होंगे ना, जिनको गवर्नमेंट वो देती है इनकम टैक्स में छूट। क्यों? यही बूढ़े हैं ना। देखो तुम्हारी किताब में है ना, बूढ़े कौन से हैं? देखो ना सुरेश जी, बूढ़े माने
डूबे हुए हैं। ये बुंदेलखंडी शब्द है। बूढ़े माने डूबे, बेहू बूढ़े के, बूढ़े माने डूबे हुए हैं। कौन? चहल में। और यथा योग कर्म करें पे ममता ना धरें। यथा योग भूमिकानुसार कार्य तो करते हैं, लेकिन उसमें ममत्व नहीं करते हैं। और ज्ञान ध्यान की टहल में सावधान रहते हैं। और ज्ञान माने जानना, और ध्यान माने जानते रहना। वो क्रिया हो गई, वो ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्षा हो गया। वे वही संसार रूपी समुद्र से पार उतरते हैं वे जीव। कौन? कि जिनको निवास स्यादबाद के महल में, स्यादबाद के महल में जो रहते हैं, ऐसे जीवों का ही कल्याण होता है।